विद्यालय में खुशी का वक्त होता है। आज यह जो खुशी का वक्त आज यह बन रहा है और इसलिए विदा लेने वाले मेरे छात्र छात्राओं भैयाओं बहनों से मैं कहना चाहूंगा, आज इस विद्यालय से जाने के बाद जरूर आप पूर्व छात्र होने वाले हैं, भूतपूर्व छात्र होंगे, अपने इस विद्यालय परिवार का नाम रोशन करके आएंगे। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को तोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को मोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। भगवान ने हमारे को इतना मजबूत बनाया और इसलिए 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में कदम आप रखने जा रहे हैं और इसलिए 4D के फॉर्मूले को आप इस्तेमाल करना, केवल आप लोग नहीं, आप लोग भी। वो 4D का फॉर्मूला क्या है? जीवन में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको डेली करिए, वो फर्स्ट D है जिसको डेली करना है। दूसरे कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको डाइवर्ट करना होता है। दोस्तों से घूमने जाना है कि मिलना है तो आज नहीं तो कल चल जाएंगे, ऐसा एक फॉर्मूला काम करता है। पहला काम करता है जिस काम को डेली करना है, दूसरा काम क्या है जिसको डाइवर्ट करना है, तीसरा काम वो है जिसको डिले कर दीजिए। कोई जरूरी नहीं आज करेंगे तो, मूवी देखने जाना है आज ही जाना जरूरी नहीं है, कल चले जाएंगे। ये डिले, ये तीसरा फॉर्मूला। और चौथा D का फॉर्मूला है कुछ बातें डिलीट कर दी। मोबाइल पर कितना चिपके रहना है, इंस्टाग्राम पर कितनी DP लगानी है। जन्मदिन मनाते हैं ना, तो जन्मदिन मनाने के बाद में वो जिसकी बधाई आती है ना, वो बधाई का स्क्रीनशॉट लेकर के उसको DP पर लगाते हैं। आप लोग लगाते हो? हाँ, बहुत अच्छा विद्यालय है। ये फॉलोवर्स नहीं बताना, इसलिए जीवन में कुछ बातों को डिलीट करिए। और इसलिए ये डेली करने वाले काम, डाइवर्ट करने वाले काम, डिले करने वाले काम और डिलीट करने वाले काम, इन 4 फॉर्मूलों के आधार पर ही हम में से ही कोई बाबा साहब अंबेडकर बनने वाले हैं, हम में से ही कोई बिरसा मुंडा बनने वाले हैं, हम में से ही कोई स्वामी विवेकानंद बनने वाले हैं, हम में से ही कोई कल्पना चावला बनने वाली है, हम में से ही कोई सुनीता विलियम्स बनने वाली है। क्योंकि हम भले ही दूरस्थ क्षेत्र में रह करके पढ़ रहे होंगे, आज छोटे से गांव से निकल करके रामेश्वरम में, जहां पर सुबह अखबार बांटने का काम करते थे, पिता मछुआरे के रूप में काम करते थे, किसको पता था कि रामेश्वरम के उस छोटे से गांव से निकल करके जिसने आत्महत्या तक का मार्ग अपना लिया था, लेकिन किसी एक पावन का सानिध्य उनको मिला। और आज जिनको दुनिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानती है, हम में से भी कोई ऐसा बन सकता है। उसके लिए कोई आधुनिक उपकरणों की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई बहुमंजिले इमारतों की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई संसाधनों की जरूरत नहीं है। जरूरत है आत्मविश्वास की, जरूरत है मेहनत करने की और जरूरत है समय के महत्व को समझने की। और इसलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सामने भी ऐसा प्रश्न आ गया था। जीवन में उनको लगा कि मेरे पास में कुछ बचा नहीं है। बहन के गहनों से पढ़ाई की परीक्षा दी और परीक्षा देने के बाद भी वो सफल नहीं हुए, तो उन्होंने सुसाइड का मार्ग अपना लिया। लेकिन वो एक टर्निंग पॉइंट था उनके जीवन का। उस टर्निंग पॉइंट पर उन्होंने अपनी दिशा, और ऐसा कहते हैं दशा बदल सकती है लेकिन दिशा नहीं बदलनी चाहिए। आप लोगों को भी मैं इस आज के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। मैं शुभकामनाएं देता हूं। 12वीं की बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा है, इसको माथे में मत बिठाना। कभी कभी ये हेजिटेशन हो जाती है। 12वीं की बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा नहीं,
वो जैसे आपकी रूटीन परीक्षा है उसी प्रकार से परीक्षा है, बस कॉपियां पहले ये लोग जांचते थे, इनकी जगह दूसरे लोग जांचने वाले हैं। इतना ही अंतर होने वाला है ना, बस इतना ही अंतर है। और इसलिए ना तो हमको ओवर कॉन्फिडेंस होना है, अति आत्मविश्वासी भी नहीं होना है। और आज से जब हम इस विद्यालय प्रांगण से जाने वाले हैं, फुल आत्मविश्वास के साथ में जाइए। इन गुरुजनों का आशीर्वाद आपके साथ में, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, और आपके इन छोटे भैया बहनों की भी शुभकामनाएं ये आपके साथ में। और इसलिए पढ़ाई करनी है, पैसा कमाने के लिए हमको नहीं पढ़ना, ये ध्यान रखना। हम कोई पैसा कमाने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। हमारी पढ़ाई समाज के काम आनी चाहिए, हमारी पढ़ाई हमारे विद्यालय के काम आनी चाहिए। यहाँ से एक अच्छे स्तर पर जाने के बाद में अपने आप को ये गौरवान्वित महसूस करना कि मैं एमजी नापला के इस विद्यालय से पढ़ करके निकला। और इतना अगर आत्मविश्वास के साथ में हम परीक्षा देंगे तो आने वाले समय में इतिहास आप सबको एक अच्छे स्थान पर, आने वाले समय में इस भारत के निर्माता हम लोग हैं, हम ही भारत का ये निर्माता है। और इस निर्माता की ये जिम्मेदारी है कि जिस क्षेत्र में कदम रखेंगे उस क्षेत्र में हम परचम लहरा करके बताएंगे। भले अभाव में हमारा जीवन निकल रहा होगा, भले संसाधनों की कमी से हमारा जीवन निकल रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में हम सब भी जाने पहचाने जाएंगे अपने इस विद्यालय के नाम से। इतनी ही आज के इस पावन अवसर पर आप सब गुरुजनों ने एक जो मेहनत करी है आपको इस शिखर पर लाने के लिए, मैं इन गुरुजनों को भी प्रणाम करता हूँ। क्योंकि 3 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण। ये तीनों ऋण कभी उतारे नहीं जा सकते। ये गुरु जब भी आपके सामने आ जाए, किसी भी मार्ग पर सामने आ जाए, आप चाहे कितनी भी बड़ी गाड़ी में बैठे हो, उतर करके सबसे पहला प्रणाम इन गुरुजनों को करना। ये है हमारे भारत की व्यवस्था, ये है हमारी संस्कृति की व्यवस्था। और इसलिए अपने समाज का नाम ऊंचा करिए, अपने विद्यालय का नाम ऊंचा करिए, अपने गुरुजनों का नाम ऊंचा करिए, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करिए। हम जिस विज्ञान के विषय को लेकर के बैठे हुए हैं, और विज्ञान ये तथ्य और प्रयोग की शाला है। 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान, तीसरा होता है प्रज्ञान। ज्ञान जो हमारे अंदर है, जितना भी हम पढ़ेंगे वो सब हमारे अंदर है, कहीं पर भी बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा खुद को देखो, और उन्होंने एक बात और कही, 4 कदम भी चलो मगर लक्ष्य की ओर, बिना लक्ष्य के 1000 कदम चलना भी व्यर्थ है। हमको भी नित्य कितना पाठ्यक्रम पूरा करना है ये तय करना। और इसलिए आज कम समय में आप सभी को पुनश्च शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूं। जय भारत, जय भारत।